चेयर में बैठे तमाम चेयरमैनों को नमस्कार। जमीन में खड़े तमाम जमींदारों को भी नमस्कार। गेट में खड़े तमाम गेट कीपरों को भी नमस्कार। और माइक से चुपके हुए मक्कारों को भी नमस्कार। और नहीं तो ये सोचेंगे अपन को छोड़ दिया। और गद्दी में बैठे गद्दारों को भी नमस्कार। और हमारे सुनील पाल जी को तो अति विशेष नमस्कार। और नहीं तो ये सोचेंगे अपन को छोड़ दिया। कॉमेडियंस की आदत होती है, एक बार यदि किसी को लपेटने लग गए तो इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। क्या बात है? इसलिए नमस्कार करो, सारी पंचायत से दूर हटो। कोई मुझसे पूछता है मध्य प्रदेश में देखने लायक क्या क्या चीजें होती हैं, मैं उनको बताता हूँ खटारा बसें। हाँ, मंगलवार को लगती, बुधवार को छूटती है। रात भर आदमी उसी में सोता है, सीट के लिए झगड़ा होता है। एक आदमी आया मेरे पास, बोले भाई साहब सीट खाली करो। मैंने कहा क्यों? टिकट तो मैंने भी ली है। बोले नहीं, सीट मेरी है। मैंने कहा क्या सबूत? बोले मैंने सीट पे रुमाल डाला। तो मैंने कहा रुमाल डालने से सीट आपकी हो गई? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा मेहरबानी की, बाजू में मेरी मिसेज बैठी, उस पे नहीं डाला। और नहीं तो वो भी तेरी छो जाती। कंडक्टर से बात करो तो ऐसा लगता अपना सर दीवार पे पटक लो। एक बार कंडक्टर बस के सामने खड़े होके आवाज लगा रहा था, नागपुर चलो नागपुर चलो नागपुर चलो। मैंने कहा कंडक्टर साहब ये बस कहाँ जा रही है? बोले नागपुर। तो मैंने कहा बोर्ड तो जबलपुर का लगा है। तो बोले अबे तू बोर्ड में बैठ के जाएगा कि बस में? तो मैंने कहा भाई साहब मुझे तो बसी में जाना है। अब तो तू भोपाल का भी बोर्ड लगा तो मैं नागपुर ही जाऊंगा। मैं टिकट कटाया, मैं बीच में बैठा, दाएं में एक दादाजी बैठे। मैंने दादा कहाँ? बोले नागपुर। मैंने बाएं वाले से पूछा दादा आप? बोले जबलपुर। मैंने ड्राइवर से कंप्लेंट किया, मैंने कहा नागपुर भी अंदर भर रहे हैं, जबलपुर भी अंदर भर रहे हैं। ड्राइवर बोला चुपचाप बैठ जाओ, गाड़ी छूटते समय पैसेंजर गिनेंगे, जहां के ज्यादा होंगे बस वहीं जाएगी। हम लोग जब घरों से निकलते हैं तो हमारी यहाँ की बूढ़ी औरतें आरती करती हैं, तिलक करती हैं और कहती है बेटा अब तू सरकारी बस से जा रहा है, अब तू क्या आएगा तेरी खबर ही आएगी। भरोसा नहीं आदमी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, पर मैं सीधे सीधे अपनी औकात पे आता हूँ और 2-3 कविताएं आपको सुनाता हूँ। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सची, नहीं तो वजह होती। मध्य प्रदेश की एक खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। हमने कारण पूछा तो बोले दुर्घटना से देर हो गई। 5 बार बस रुकी। मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा भाई साहब ये बार बार क्यों रुकती है? बोले भाई साहब एक भैंस परेशान कर रही। तो मैंने कहा भैंस तेज चल रही है कि बस? बोले अभी तो भैंस ही तेज चल रही। तो मैंने कहा जब इतने धीरे जा रहे हैं तो मेरे को एसटीडी पीसीओ दिख रहा, मैं फोन करके आता हूँ, दौड़ के पकड़ लूंगा। बोले दौड़ के नहीं आना, नहीं तो आगे वाली में बैठ जाओ। चार घंटे लेट आई राज परिवहन की बस।
4 घंटे लेट आई राज परिवहन की बस, सवारियों से भरी हुई ठसा ठस। कंडक्टर छत पे बैठ के टिकट बना रहा था, वो ड्राइवर खड़े होकर गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उसकी सीट पे खुद 5 आदमी बैठे। हमारे देश का पहला ड्राइवर करे तो क्या करे, खड़े होकर गाड़ी चलाता है, और जब ब्रेक मारता है तो कांच छोड़ के बाहर हो जाता है। इसीलिए हमारी बसों में कांच ही नहीं होते। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी, और केवल हॉर्न छोड़ के पूरी बस बज रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा इसमें माइलोमीटर नहीं, स्पीड का कांटा नहीं है भाई साहब, स्पीड कैसे पता लगाते हैं? बोले बहुत आसान है भाई साहब, यदि स्टीयरिंग हिले तो समझना 20 पे, और स्टीयरिंग के साथ में हिलने लगो तो 40, और पूरी बस हिलने लगे तो 60। मैंने कहा इसके आगे? बोले दूसरे दिन अखबार में ही छप जाता। परसों सर जंगल गया, जंगल में सुगंधा मैम का फोन आया। सुनंदा मैम ने बोला, बोले नरेंद्र प्रोग्राम में आना है। मैंने कहा कैसा प्रोग्राम? बोले सुनील पाल जी आ रहे। मेरे को तो सुन के ही चक्कर आने लगे। मैं धड़ाम से नीचे गिरा, मैंने कपड़े झटकारे, पास में बकरी आई। बोले आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सुनील पाल जी के प्रोग्राम में जा रहा। तो मुझसे बोली आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आप भी जा रहे हैं तो ठीक है। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, 4 कुत्ते मिले, एक ने दाएं से गिरा सर, एक ने बाएं से, एक आगे से और एक पीछे से। बोले नरेंद्र जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा सुनील पाल जी का प्रोग्राम है, वहां जा रहा हूं। तो कुत्ता बोला मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। तो मैंने कुत्ते से कहा, मैंने कहा वो इंसानों का प्रोग्राम है, जानवर नहीं जाते। कुत्ता बोला हमारी भावनाओं को समझो। मैंने कहा अब तक तो सुनील पाल जी की भावनाओं को समझते थे, मैंने कहा अब ऐसे दिन आ गए आपकी भी भावनाओं को समझना पड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब आप भी आ जाओ। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, घोड़ा मिला। घोड़ा बोला, बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सुनील पाल जी के प्रोग्राम में जा रहा हूँ। बोले ऐसे नहीं जा सकते, मैं भी चलूंगा। उन्होंने घोड़े ने पीठ पे बिठाया, आगे बढ़ा, एक बार तो नीचे गिरा है। हाँ, मैंने फिर से कपड़े झटकाए, पास में सुअर आया। हाँ, मैंने कहा भाई साहब मैं बहुत अच्छे काम से जा रहा हूँ, पास में मत आना, तू भी लाइन में लग जा। मैंने कहा तुझे भी ले चलूंगा। सुअर बोला जैसे ही आगे बढ़ा। मैंने कहा भाई साहब आप, मैं तो अकेले ही जाऊंगा। आगे गया, कार में, कार को हाथ दिया, कार वाले ने हाथ उठी, कार में बैठा, कार वाले ने कार स्टार्ट की। मैं नीचे गिरा, मैंने कपड़े झटकारे। मैंने कहा भाई साहब कार जरा संभाल के चलाना, मैं कार में पहली बार बैठा हूँ। वरना कहा भाई साहब आप चिंता ना करिए, मैं भी पहली बार चला रहा।
मैंने कहा भाई साहब अब तो कार से भी नहीं जाना। मैं तो फिर ऑटो में बैठा। इंदौर वाले ऑटो बड़े ऐसे खटारा ऑटो हैं, यदि उन पे 2 इंसान बैठ जाए तो ऐसे दब दब के चलते हैं ऐसे। बड़ी मुश्किल से सर आपके बीच में आया हूँ। यदि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो ताली बजा देना, और नहीं अच्छा लगा हो तो ज्यादा बजा देना। देखिए ये तो मेरा परफॉर्मेंस था, और हम सभी को इंतजार है, हमारे और भी परफॉर्मेंस को सुनना बाकी है, और खास करके सुनील पाल जी को सुनना बाकी है। मैं बहुत 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 क्या कहूँ, मतलब इतना फैन हूँ सुनील पाल जी का कि बता नहीं सकता। धन्यवाद। शब्द गुम गए नरेंद्र सेजकर जी के। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सुनील पाल जी से कि वो आए। नरेंद्र आप स्टेज पर ही रहें, और मैं सुनील पाल जी को रिक्वेस्ट करूंगी वो स्टेज पर आए, उनकी हौसला अफजाई में कुछ कहें। हंसाने का काम बड़ा मुश्किल होता है, और इस मुश्किल काम में सुनील पाल जी के साथ आज नरेंद्र ने भी निभाया है। नरेंद्र जी, आप थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि एक बार जोरदार तालियां हो जाए नरेंद्र जी। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। क्या बात। आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन जो है वो दिखती है काम में, और आपने वहाँ बैठे बैठे मुझे जो इंस्पायर किया है, मैं समझ गया बैठे बैठे कि अभी इस टाइप का परफॉर्मेंस करने के लिए मुझे और 100 साल लगेंगे। तो हम सब की तरफ से तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं एक छोटा सा नजराना आपको दूंगा, हालांकि इस बॉम्बे जाके एहसान गुरु से मांग लूंगा ये तुम्हें नजर ना लगे किसी की, चश्मे बात। वाह, ऑल द बेस्ट। क्या बात है। छाए रहो और पूरी दुनिया को इंस्पायर करते रहो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच। नरेंद्र सेजकर आपके सामने थे, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी उन्होंने, बहुत सारी